ओम नमो आदेश गुरुदेव। जय श्री राम। आज का अनुभव है कि कैसे एक सज्जन पुरुष ने राम नाम के लेखन से अपनी माँ को ठीक कर दिया। तो यह सज्जन पुरुष जो है वो गुजरात के रहने वाले हैं और बताते हैं, गुरुजी मैं बचपन से ही नास्तिक ना आस्तिक था, मतलब बीच का था कि भगवान पर हाँ मानता था कि हाँ भगवान है, पर इतना विश्वास मैं नहीं करता। तो भाइयों, मेरे तो ये समझ में आया कि दो कैटेगरी के लोग होते हैं, जो कि भगवान पर विश्वास रखते हैं, वो भक्त होते हैं, और जो मानते कि हाँ रास्ता चलते हाँ मतलब सर झुका लिया, तो वो आस्तिक टाइप के होते हैं, नास्तिक नहीं होते। तो ये बताते हैं कि मैं देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रखता था। तो एक दिन मैं यात्रा करने में काशी जाता हूँ, तो वहाँ मुझे एक लंबे चौड़े संत जन के दर्शन हुए, जो कि दिखने में बहुत ही हट्टे-कट्टे लग रहे थे और काफ़ी उनकी जटाएं आ रखी थी। मैं वहीं एक सपील पर बैठा था, तो वो संत मेरी ओर आने लगे और मुझसे कहा कि तुम राम नाम जप करते हो या लेखन करते हो? तो मैंने कहा नहीं करता, मैं ना राम नाम लेखन करता हूँ, ना राम नाम का जप करता हूँ। तब वह महापुरुष कहने लगे कि बच्चा राम नाम का लेखन करो, कल्याण होगा। वो कहने लगे कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, तुम इसका लेखन करोगे तो इसका उपाय हो जाएगा। तो मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, मैंने उनकी बातें टाल दी। कह दिया कि अरे इससे कुछ नहीं होता, जाओ तुम अपना काम करो। तो वो कहने लगे तुम अभी अपने अभिमान में चूर हो, वक्त आने पर तुम्हें सब याद आ जाएगा। तो कहने लगे वो महापुरुष, अगर ऐसा कोई तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, तो तुम 1000 बार संकल्प लेकर हनुमान जी के सामने राम नाम का लेखन लाल स्याही से करना और कहना, हे हनुमान जी, मैं 1000 बार लेखन कर रहा हूँ इस नाम का। महापुरुष ने कहा, हनुमान जी को अपना गुरु मानकर तुम 1000 बार राम नाम लिखना, अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए। तो यह बताते हैं कि मैं कुछ समय बाद वहाँ से मैं चला आया, पर कुछ दिनों बाद मेरे साथ होता ये है, मेरी माँ अचानक से बीमार पड़ जाती है। तो उन्हें मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ। हॉस्पिटल ले जाने के बाद बहुत इलाज कराता हूँ मैं उनका। बहुत इलाज करने के बाद फिर भी वो ठीक नहीं हो पाती। मैं बड़ा हताश और निराश हो चुका था कि अचानक से मेरी माँ बीमार पड़ गई और ये ठीक भी नहीं हो रही। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं। फिर मैं अपने रूम में अपने कक्ष में लेटा हुआ था। रात के 1 बजा होगा, तो मुझे सपना आता है और वही महापुरुष दिखते हैं और वही घटनाक्रम मेरे सामने आता है कि बच्चा राम नाम लिखो 1000 बार और हनुमान जी को रोज़ सौंपो। तो इन्होंने समझ आया, हाँ वो क्षण आ गया कि मैं अब राम नाम का लेखन करूं। तो इन्होंने सुबह होते ही मंगलवार के दिन से शुरू किया। इन्होंने हाथ में जल लिया और हनुमान जी के सामने कहा कि मैं 1000 बार राम नाम लाल स्याही से लिखूंगा और तुम्हें अर्पण करूंगा। और कहा
अगर मेरी माँ अगर ठीक हो जाए तो मैं 1.25 लाख बार मैं राम नाम का लेखन करूँगा। जब इन्होंने राम नाम का 1.25 लाख लेखन करते करते कुछ दिन बीत गए, कुछ लेखन बाकी बचा था, तो इनकी माँ की जो तबीयत है वो ठीक हो जाती है। तो यह देखकर इनकी आत्मा को बहुत संतुष्ट मिला और इनकी आस्था बहुत जागी राम नाम में। फिर इनकी आस्था जागने के बाद इन्होंने निश्चय किया, अब मैं राम नाम का जप डेली करूँगा। तो भाइयों, सीख यही है कि राम नाम के बल से अगर हनुमान जी को इष्ट माना जाए तो असंभव से कार्य भी हो जाते हैं, और नियम से चला जाए तो हर एक काम संभव हो सकता है हनुमान जी के महाराज की कृपा से। बहुत से लोग हैं जो नास्तिक से आस्तिक हो गए। भगवान की जब कृपा जीव पर पड़ती है तो नास्तिक से भी नास्तिक व्यक्ति आस्तिक बन जाता है और आस्तिक से भक्त बन जाता है। इन्होंने अपना अनुभव सुनाया, मुझे सुनकर इनका अनुभव बहुत अच्छा लगा और इनकी प्रीति जो राम नाम में हुई मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जीवों को राम नाम में लगाना या भगवान को भक्त बनाना तो ये बड़ा ही महान कार्य है, क्योंकि तुम इस 84 लाख योनियों में से जीव को निकाल रहे हो इस मोह माया से, तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। आप सभी को जय